नमस्कार भाइयों और मेरे सब्सक्राइबर भाई, मेरे किसान भाई मुझे कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछ रही है शिपर या हर्बिसाइड के रिलेटेड। तो उनका कमेंट क्या है भाइयों कि उनका सवाल ये है कि शिपर के साथ क्या मैं राउंडअप ले सकता हूँ क्या, या फिर राउंडअप सेपरेट ले सकता हूँ क्या। शिपर के साथ जो प्याज की हर्बिसाइड होती है वो ले सकते हैं क्या, या फिर शिपर के साथ जो सुमिटोमो कंपनी का सुमी मैक्स है जो हम सोयाबीन के फसल में यूज़ करते हैं बोनी के टाइम घास उगने से पहले, वो यूज़ कर सकते हैं क्या। या फिर शिपर के साथ राउंडअप ले सकते हैं क्या, उसके साथ प्याज वाली हर्बिसाइड ले सकते हैं, उसका डोज क्या है। या फिर जो हम कपास के फसल में जो घास उगने से पहले स्प्रे जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं पेंडी मिथलिन, जो पीला पीला हर्बिसाइड होता है वो यूज़ कर सकते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल है भाइयों। तो ये सारे सवाल है, मैं हर एक भाई के कमेंट का जवाब देने का पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर किसी को सेपरेटली वही बात टाइप करके बताने से अच्छा है कि एक वीडियो अगर बना दूँ मैं तो बहुत सारे भाइयों को ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखना भाइयों। अब बात कर लेते हैं राउंडअप सेपरेट यूज़ करने की। तो भाइयों राउंडअप एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि क्या बोलते हैं उसको, वो अंदर से काम करता है, बाहर से नहीं मारता। यदि आप घास के ऊपर या फिर हमारे फसल के ऊपर राउंडअप का स्प्रे होता है भाइयों, तो राउंडअप क्या करेगा कि ये नीचे वाली पत्ती जो, अगर नीचे वाली पत्ती के ऊपर ये मैं घास अगर मारना चाहूँ राउंडअप से, तो इस घास को मारते वक्त क्या होता है कि हमारी जो नीचे वाली फसल की जो पत्ती है उस पत्ती के ऊपर यदि राउंडअप गिरता है तो वो राउंडअप क्या करेगा, इस पत्ती को नहीं जलाएगा, लेकिन क्या करेगा जो जो ऊपर वाला जो कवड़ा पान है, कवड़े पत्ते हैं, जिसका शेंडा है, इस शेंडे के ऊपर क्या असर करेगा कि इसका जो अंदर का जो ये कवड़ा भाग है, इस भाग को क्या कर देगा, राउंडअप पीला कर देगा, यानी उसकी ग्रोथ रोक देगा। वो अंदर से काम करता है भाइयों। यदि यही मेरे अगर कुछ बात करें और मैं इसमें अभी मैं शिपर प्लस पैरानेक्स यूज़ किया हूँ, तो देखना इस पत्ते के, इस फसल के पत्ते के ऊपर आपको कुछ डॉट दिख रहे होंगे, जो जिस जगह, ये जगह पर ये पत्ता है ये जला है, देख सकते हैं ये 1 2 3 ये डॉट है। तो इस जगह पर फसल हर्बिसाइड गिरा है शिपर प्लस पैरानेक्स पर। क्या है कि ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, वो बाहर से काम करता है, तो जितने एरिया पे ये छींटे पड़े गिरे हैं हर्बिसाइड के, तो उतना ही भाग जला है। लेकिन राउंडअप क्या करता है भाई, और यदि इस पत्ते के ऊपर राउंडअप गिरता है तो इस पत्ते को ये नहीं जलाएगा, लेकिन ये जो कवड़ा वाला भाग है यहाँ, इस फसल की शेंडा है बोलते हैं मराठी में, तो ये शेंडे को पीला कर देगा, पूरा पीला हो जाएगा। तो इसकी इस फसल की ग्रोथ रुक जाएगी। और जो आप अगर राउंडअप अपने खेत में यूज़ करते हो तो आप अपने खेत में देख लेना, अपने फसल की जो ग्रोथ है वो पड़ोसी की अगर राउंडअप नहीं स्प्रे करता है तो उनके फसल से अपने फसल की जो गुणवत्ता होगी, जो क्वालिटी होगी, वो थोड़ा लो हो जाएगी। तो इसलिए आपको राउंडअप का स्प्रे तो नहीं करना है। मैंने भी पहले इससे पहले हमको हमारे पास शिपर का ऑप्शन नहीं था, तो राउंडअप का स्प्रे हमने भी किया है अपने फसल में, लेकिन अभी हमारे पास शिपर का अच्छा ऑप्शन है। तो आपको राउंडअप शक्य तो नहीं यूज़ करना है। यदि लास्ट कंडीशन आती है तो कर लेना भाइयों। यदि आप लास्ट कंडीशन आप किसे बोलते हो भाई, बहुत इमरजेंसी देख लेना। मैंने अभी इस लाइन में हर्बिसाइड का यूज़ किया हो मैं शिपर प्लस पैरानेक्स। देख सकते हैं आप, कुछ घास तो मेरी अभी भी बची हुई है, लेकिन क्या लगता है आपको ये घास फिर से पहले जैसी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी भाई। दूसरी बार अगर मैं फिर से हर्बिसाइड का यूज़ करता हूँ, तणनाशक इसमें स्प्रे करता हूँ, तो ये पूरी जल जाएगी। तो अभी ये क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। अब बची हुई घास है कुछ लाइन में, तो आप वो ले मैनुअली या फिर आप दोबारा एक बार स्पेशली इसमें स्प्रे करके आप इस घास को जला सकते हैं। तो ये तो हो गई भाइयों राउंडअप की बात। अब शिपर प्लस राउंडअप फिर से वही कहानी है भाइयों। शिपर से अब देख लेना, घास तो जली, लेकिन अब फसल के ऊपर आपको कुछ प्रभाव उसका दिख रहा है, साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि आप शिपर के साथ राउंडअप स्प्रे करते हो तो मैंने जो पहले बताई वो कंडीशन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये होगी शिपर प्लस राउंडअप। पावर प्लस जो कांदे की, जो प्याज की हर्बिसाइड होती है तणनाशक, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो भाइयों आपने कपास की फसल में हिटवीट का यूज़ किया होगा, मैंने भी यूज़ किया है। तो क्या होता है भाइयों, आप ध्यान से सुना ये बात कि जब आप हिटवीट का स्प्रे करते हो कॉटन की फसल में, तो कुछ क्या होता है कि कॉटन के फसल के ऊपर भी उसका फुहारा जो होता है वो हो जाता है कॉटन के फसल के ऊपर। तो भाइयों घास जल जाता है, लेकिन हमारी जो कॉटन की फसल है वो नहीं जलती हीट से। पर क्या होता है भाई, थोड़ा शॉक आ जाता है, शॉक में जली जाती है हमारी फसल। क्यों क्या है कि कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन ही बोल सकते हैं, या पर 7 हफ्ते भर के लिए बोल सकते हैं, हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो वैसे ही है भाइयों,
वैसे ही है प्याज का जो हर्बिसाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्शन तो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या है कि वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, वो प्याज के लिए बना हुआ है। उसमें कंटेंट कौन सा है उसका मैं पूरी वो क्या बोलते हैं उसका स्टडी नहीं किया हो, लेकिन मैं वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, वो सिलेक्टेड निबड़क पिक के लिए, अपने फसल के लिए। तो वो प्याज के लिए है, तो वो प्याज को छोड़ के बाकी सारे घास को मार देगा, बाकी दूसरी फसल को भी मार देगा भाई वो। इसलिए क्या करना है आपको कि वो प्याज का नहीं मारना है, क्योंकि अपने फसल के ऊपर उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसा राउंडअप का देखने को मिला था। तो उसके बाद है जो सुमिटोमो कंपनी का सुमी मैक्स है, वो है भाइयों सोयाबीन के अंदर आप यूज़ करते हैं बोनी के वक्त, घास उगने से पहले। तो वो भी एक क्या है कि अब वो सिलेक्टिव सोयाबीन के लिए है, सोयाबीन का कपास के अंदर चलता है, लेकिन वो पोस्ट इमरजेंसी जो घास उगने से पहले की जो स्प्रे करने की हर्बिसाइड है, वो आप इसके अंदर यूज़ करते हो भाइयों। तो आपको इसके अंदर क्या बोलते हैं विकलांगता, जैसे आप बोल सकते हो डिसेबिलिटी, जैसे आपको देखने को मिलेगी। मैंने जो अपना पेंडीमिथलिन है, जो कपास की फसल के अंदर हम यूज़ करते हैं घास उगने से पहले, पेंडीमिथलिन जो पीला हर्बिसाइड होता है, वो मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है अपनी फसल के अंदर। तो क्या होता है भाइयों, जो मेरे मराठी भाई अगर इस बात को जो सुन रहे होंगे, तो यदि आप अंबाड़ी का फसल देख रहे होंगे, तो अंबाड़ी का पान जैसे चिरमटला होता है, तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो पत्ती होती है, यदि आप वो यूज़ करते हो, तो ये पत्ती क्या होती है भाइयों, चिरमटले हो जाती है उससे, और हमारी घास को फिर से पहले जैसे होने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा यदि आप पेंडीमिथलिन यूज़ करते हो तो कॉटन के फसल में, कॉटन की इस स्टेज के अंदर, या फिर कभी भी यूज़ करते हो तो उसका साइड इफेक्ट होता है। अब बात कर ले सुमिटोमो कंपनी की, तो सुमिटोमो कंपनी का कुछ लोग स्प्रे कर रहे हैं, पर वो ना करें भाइयों, क्योंकि वो जो घास उगने वाली से पहले वाली जो दवाई होती है, वो काम कैसे करती है भाइयों, यदि आप स्प्रे करते हो तो वो जब बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो हमारी जो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक परत बना देती है, और ये जो अब देख सकते हैं बारीक बारीक जो ये घास निकल रही है, वो इसकी जो ये हरापन है, वो हरेपन को मार देती है। हरेपन को मार देने से वो क्या होता है कि वो अपना अनाज नहीं बना पाता, खाना नहीं बना पाता, वो जल जाता है अंदर के अंदर ही। तो वो क्या करेगा, हमारे फसल के ऊपर भी वो क्या हरे जो क्लोरोफिल है, हरित लवक बोलते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करेगा भाइयों। तो हमारी फसल जो है, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, वो उस प्रोसेस में वो क्या करेगा कि बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमारे फसल अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और हमारी फसल जो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो हमारी फसल खाना अच्छे से नहीं बना पाएगी, और हमारी फसल वीक हो जाएगी भाइयों। तो इसलिए आपको वो सुमिटोमो की जो कौन से भी जो घास उगने से पहले वाली जो दवाई है, वो आपने फसल के अंदर, हमारी फसल उगने के बाद ना करें। तो यही था भाइयों जो कमेंट थे, जो सवाल थे आपके, उन सवाल के ऊपर ये का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्टीकरण दिया है। तो ये मेरी आज अभी तक के बात करने में आपके कुछ सवाल रह गए होंगे, तो आप उन सवाल आप फिर से कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।